के पाए चले सुबह भी शाम भी। और अब उसमें सिर्फ शोरबा बचा था तो फिर मैंने तो बहुत ज़्यादा गल गई थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत ज़्यादा गल गई हैं, यानी हड्डियाँ तक भी ऐसा लग रहा है कि गल गई। खैर वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ। तो यहाँ पर फिर आधे घंटे में जो है ये डंठल सारे कर लिए थे और तकरीबन 20 मिनट में मैंने हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और अब मुझे डर भी नहीं लगता इससे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है। आज मैं 3-4 दिन के बाद यानी उठी हूँ और सुबह में सही बिल्कुल। और फिर मैंने अपना रूटीन शुरू की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साग रखा हुआ है, बहुत अच्छा बिल्कुल फ्रेश सा। और मेथी रखी है सी। तो ये मेरी मेड आई है अभी, तो उसकी अम्मी गाँव से लेकर आई हैं, तो वो फिर मेरे लिए भी ये गिफ्ट लेकर आई है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर आज इसको करते हैं। आज का सारा दिन फिर हम इसी में लगा देते हैं। असल में मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि जब मेरी तबीयत सही हो जाए तो नेक्स्ट वीक में आपसे साग लेकर आइएगा, क्योंकि अभी तक इस सीज़न में जो है हमने हमारे यहाँ साग आया नहीं था। तो और वो इत्तेफ़ाक है कि वो मेड लेकर आ गई और तो बस हमारे हो गए मज़े। अच्छा जनाब, अभी साग को तो मैंने वहीं रख दिया है, उसको निकाल के उसमें से बैग में से और सब में से, शॉपर में से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। जब यहाँ पे बर्तन-वर्तन सब धुल चुके हैं, किचन साफ़ हो चुका है, तो मैंने कहा चलो पहले दोपहर का कुछ करते हैं, उसके बाद फिर साग को ज़ाहिर है उसको तो तोड़ना है, फिर बनाना है, फिर बॉयल करना है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। यहाँ पर ये शोरबा रखा था मेरे पास थोड़ा-सा पायों का। राहिला ने पाए बनाए थे संडे को, तो उसने मुझे भेजे थे। तो यहाँ पर जो है वो सब बोटियाँ-वोटियाँ तो हमने खा ली कल, क्योंकि कल फिर मैंने कुछ पकाया ही नहीं, तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैंने इसलिए पकाया भी नहीं। और राहिला के पाए चले सुबह भी शाम भी। और अब उसमें सिर्फ शोरबा बचा था, तो फिर मैंने उस शोरबे को छान के, क्योंकि नीचे का होता है तो उसमें हड्डियों का वो होता है अंदेशा कि छोटी-छोटी हड्डियाँ, किरचियाँ ना हो, तो इसलिए मैं उसको छान कर और मैं उसमें डाल दूँगी चावल, हरी मिर्चें, थोड़े-से टमाटर और एक पुलाव सा बन जाता है, बड़ा अच्छा मज़ेदार सा। कभी आप लोग भी बना के देखिएगा। वैसे भी हम पाए का शोरबा जो है वो राइस पे डाल के खाते हैं, तो अगर हम उसके साथ बना लें तो वो एक पुलाव की तरह से हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट भी डाला था, ज़ाहिर है अपने राइस के हिसाब से, और ऑयल डाला था और उसके बाद ब्राउन प्याज़ भी डाली थी और इन सबको मिक्स करके अच्छा-सा उबाल दे के फिर उसको हमने धीमी आँच पे रख दिया। वहाँ पर सैलेड बना ली थी मैंने, थोड़े से फ्रूट भी मेरे पास रखे थे, वो खाए नहीं जा रहे थे, तो वो भी मैंने कहा सैलेड में ही काट के रख देती हूँ ताकि वो खा लिए जाएँगे उस तरह। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी शकरकंदी और पोटैटोज़ जो हैं वो भी बॉयल कर रही थी कि इसकी चाट बनाऊँगी, क्योंकि जब बुखार हो या कुछ ऐसा हो तो बहुत यानी मुँह अजीब-सा हो जाता है। तो कुछ चटपटी सी चीज़ और अच्छी सी चीज़ खाने को दिल चाहती है। चावल भी मेरे बिल्कुल तैयार रेडी हो चुके हैं, बस इनमें मैंने थोड़ी-सी ब्राउन प्याज़ डाली है और थोड़ी-सी हरी मिर्च ऊपर से डाल दूँगी। उस वो भी सिर्फ़ कलर देने के लिए कटी हुई रखी थी, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, कोई बात नहीं, ज़रा अच्छा लगेगा। वीडियो में अच्छा लगेगा तो टेस्ट में भी अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। और दोपहर में मैंने क्या बनाया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे नेक उसकी गर्दनें, चिकन की गर्दनें। तो उसकी मैंने यखनी बनाई थी, तो वो उसमें मैं तो यखनी उसी की बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ। तो जो वो नेक फिर बचती है, उसमें जो गोश्त बचता है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, तो उसके सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने उसके कुछ नहीं बनाया सैंडविच वगैरह, बल्कि मैंने कहा लाओ मेरे हस्बैंड बड़े दिनों से कहते हैं ये जो मैं गर्दनें लेकर आई हूँ इनको सालन बना दो, भुना हुआ सालन बना दो। तो मैंने कहा चलो सही है, फिर वही बना देते। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लहसुन यानी ब्राउन लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ब्राउन प्याज़ लिया है और धनिया, धनिया है और क्या है
रेड चिली है, हल्दी है, सॉल्ट है और थोड़ा-सा गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छा-सा भून लिया इसको मैंने। और मेरे पास क्योंकि वो तो बॉयल रखी थी ये गर्दनें, तो इसलिए इनको तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और तो बस यहाँ पर ये जब मसाला अच्छा-सा भुन जाएगा तो इसमें मैं थोड़ी-सी दही डालूँगी और दही डालने के बाद फिर उसको भी भूनने के बाद फिर मैं ये गर्दनें इसमें डाल दूँगी। और भी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा सालन बना था। क्योंकि ये 2 दफ़ा पक गया, इसलिए कि पहले इसको हमने सूप निकाला, फिर इसको हमने ये करा, तो बहुत ज़्यादा गल गई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत ज़्यादा गल गई हैं, यानी हड्डियाँ तक भी ऐसा लग रहा है कि गल गई हैं इसकी। और इसमें बहुत बारीक-बारीक हड्डियाँ होती हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसको सख्त ही रखते हैं ताकि वो हड्डियाँ अपनी जगह पे रहें और इनकी जो है सिर्फ़ गोश्त-गोश्त हमारे पास आए। तो ये अगर ज़्यादा होती हैं तो मैं इसको निकाल के इसका गोश्त रख लेती हूँ, शामी कबाब भी बनाती हूँ कभी-कभी। बहुत मज़ेदार बनते हैं इसके शामी कबाब भी। और कहते हैं कि नेक का गोश्त जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है और बहुत अच्छा होता है। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं और सूप तो हमारे यहाँ बहुत, यानी आम तौर से भी इसी का ही बनता है बस। तो देखिए ये मेरा सालन तैयार हो गया और बहुत मज़ेदार सा। इसको हमने दोपहर में एंजॉय किया और रात में भी खाया इसको, वैसे तो डिनर में भी हमने एंजॉय किया। और अब्बी के लिए मैंने चावल बना दिए थे, तो अब्बी ने वो खाया। अच्छा जनाब, डिनर करने वो लंच करने के बाद फिर हम वापस आ गए थे और मैंने फिर अपने वो सब ये साग को तोड़ा और सब कुछ करा, तो ये मुझे तकरीबन 4 बज गए थे ये सब काम करते-करते। मेथी तोड़ी और यानी साग को डंठल अलग किए, पत्ते अलग किए, फिर उसको कटा काटा, क्योंकि मैं चाह रही थी पानी आने से पहले-पहले मैं ये काम कर लूँ ताकि पानी आए तो मैं इसको धो के चढ़ा दूँ। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च ये भी निकाल के रखा था कि मुझे चाट बनानी थी शकरकंदी और आलूओं की। लेकिन ना वो बस उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, नहीं बन सकी। तो ख़ैर वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ। तो यहाँ पर फिर मैंने पहले बर्तन धोए और फिर उसके बाद ये साग अपना धोया अच्छा-सा। तो यानी ज़ाहिर है जब पानी ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा-सा धोना यानी अच्छा लगता है और उससे सही से धुल भी जाता है। कम पानी से नहीं धुल सकता ये। तो यहाँ पर फिर मैंने जो मेथी तोड़ी थी, तो मैंने कहा ऐसे ही खराब हो जाएगी और मैंने उसको धो लिया था, तो ज़ाहिर है अब उसको ड्राई करना बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने उसको हल्के से ऑयल में इसको सौते कर लिया और इसको फिर मैंने एक कंटेनर में करके रख दिया कि ये अब अगर मैं 1 महीने बाद भी निकालूँगी इसको, तो इसका ना टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना इसके यानी रंगत बदलेगी। यहाँ पर जो है डंठल जो है मैंने कुकर में डाल दिए, मैं उसमें बॉयल करूँगी। तो इससे मुझे बड़ी आसानी हो गई। पूरा 1 दिन लगता इनको बॉयल करने में और यानी टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे में जो है ये डंठल सारे कर लिए थे और तकरीबन 20 मिनट में मैंने पत्तों को बॉयल कर लिया था। अब मेरा कुकर छोटा था तो मैंने दोनों चीज़ें अलग-अलग ही करी, थोड़ी-सी एहतियात से। लेकिन अब मैं बहुत यूज़्ड टू हो गई हूँ, कुकर जो है मुझे यानी अब हम दोनों दोस्त हो गए, कुकर और मैं दोस्त हो गए। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और अब मुझे डर भी नहीं लगता इससे। और अब मैं बड़े मज़े से पका रही हूँ इसमें और मेरा दिल चाहता है जल्द से जल्द इसमें पका लूँ, 2 मिनट में सब कुछ पक जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। 2 मिनट तो मैं कह रही हूँ लेकिन जल्दी पक जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आधे घंटे में देखिए ये डंठल कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं कि मुझे, यानी अगर मैं चमचे से भी इसको करूँ, मैश करूँ तो ये मैश हो जाए, लेकिन मैं इसको फिर भी हल्का-सा ग्राइंडर तो ब्लेंडर चलाऊँगी, हैंड ब्लेंडर से थोड़ा-सा इसको कर दूँगी। अच्छा जी, इसके उसको मैं निकाल के रखूँगी और पत्तों को फिर मैं अब करूँगी। तकरीबन मुझे ये सब काम करते-करते मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर जब मैंने ये पत्ते रखे थे तो बस इसको भी 20-25 मिनट के लिए मैंने रखा था, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और जब मैं वापस आई हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ के, तो फिर मैंने इसको यानी खोला है। तो मेरे ये जो साग के पत्ते हैं, ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके थे, गल चुके थे बिल्कुल। तो बस मैंने फिर इसमें जो है अब मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला और मैं डालती भी नहीं हूँ। जब मैं बॉयल कर रही होती हूँ, मैं कुछ नहीं डालती। जब मैं तड़का लगाऊँगी इसको, तो फिर मैं सारे मसाले वग़ैरह डालती हूँ और जब मैं करूँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसी में फिर डिनर का टाइम हो गया। फिर मैंने डिनर दिया अब्बी को, अपने हस्बैंड को, मैंने खुद भी किया और फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छा-सा ब्लेंड किया। और ज़ाहिर है ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, 3 आदमियों के लिए, तो फिर मैंने इसके 3 हिस्से बना के रख दिए हैं।
फ्रीज़ कर दी हैं और एक मैं कल इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी और वो आपके साथ फिर कल ही शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं आज बनाऊँगी तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और यानी मुझे इसको आज अपलोड भी करना चाह रही हूँ कि आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी अपलोड, क्योंकि मैं इसको अपनी भांजी को व्हाट्सएप करूँगी तो फिर ही अपलोड होगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसको मैं बस यहीं पे कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक यानी बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझसे मेरी जो पिछली वीडियो है शॉपिंग के हवाले से, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जो प्लेट्स लेकर आई हैं, तो उसकी प्राइस भी हमें बता दें। तो मैं उनको बता देती हूँ कि वो तीनों यानी साइज़ की 12-12 प्लेट्स हैं और वो हैं 18,800 की। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और बस मेरी वीडियो भी यहीं तक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।